बजट कल पेश किया जाना है। इसी पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं हमारे मेहमान। हमारे साथ सीनियर साफ़ी और मौसी तजियाकार फरहान बुखारी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI आबिद सुलैरी साहब भी हमारे साथ होंगे, और सिंध आबाद गार्ड बोर्ड के सीनियर नायब सदर महमूद नवाज शाह साहब भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। पहले बात करते हैं फरहान साहब से। फरहान साहब, गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान की मईशत कैसी रही आपकी नज़र में? उनके मुताबिक तो जो एक साल पहले की कैफियत थी, यानी कोविड के ज़माने की, उससे तो पाकिस्तान नंबरों की हद तक निकल आया है। लेकिन अवामुन नास के लिए जो मुश्किलात गुज़िश्ता चंद साल से चली आ रही हैं, उनमें इजाफ़ा हुआ है और आगे मज़ीद महंगाई की ख़बर है। और ये हरफ़ आम जो आप सुन रहे हैं, हर तरफ यही रोना है। बिजली, गैस, पेट्रोल की जो कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी हैं या बढ़ने जा रही हैं, उसके बाद तो जो माजी में हम कमर तोड़ महंगाई का जो सुना करते थे, वो तो मेरे ख़्याल में अब एक पुरानी कैफियत हो गई है, पुराना मफरूज़ा है। अब तो नई जो कैफियत है, मेरे ख़्याल में उसे इंसान तोड़ महंगाई अगर कहें तो ये मुबालगा नहीं होगा। और मुल्क में जो कई सतहों पे जो तज़ाद की कैफियत पाई जाती है, उसकी आपको मिसालें हर तरफ मिलती हैं। अब इस वक्त इस्लामाबाद में मैं जहाँ Jio TV के स्टूडियो पे मौजूद हूँ, यहाँ से चंद कदम पे कह लीजिए या 2-4 मिनट की ड्राइव पे पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। वहाँ पे आप चले जाएं तो किसी मेंबर पार्लियामेंट की गाड़ी 40-50 लाख रुपए की मालियत से कम नहीं होगी, और फिर ये तो करोड़ों में बात जाती है। लैंड क्रूज़र 2, 3, 4, 5 करोड़ या इससे भी ज़्यादा ख़तीर रकम। एक तरफ ये कैफियत है, और ये वो तबका है जिन पे अगर कोई जो माशी एमरजेंसी की बात अभी हाल ही में ख़बरों में आई है, अगर कोई कुर्बानी इन्होंने दी भी तो बड़ी वाजिबी सी होगी। थोड़ा सा तेल का अलाउंस कम हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ और अलाउंसेस कम हो जाएंगे, लेकिन असल जो मुसीबत जो अवामुन नास पे पड़ेगी, उसका तदारुक किस तरह किया जाएगा, क्या हुकूमत ये करने की अहलियत रखती है कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल ऐसे ही। और अवाम, फरहान साहब यही कहते हैं, वो तो ऑलरेडी बर्डन थे और अब मजीद उन पर बोझ आन पड़ा है। अच्छा, आबिद सुलैरी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सुलैरी साहब, ज़्यादातर पाकिस्तान में माशी अहदाफ तो हासिल कर लिए गए हैं, लेकिन जो महंगाई की वजह से अवाम पिस रहे हैं, अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसी माशी तरक्की का क्या फ़ायदा कि जिसमें अवाम पे बोझ बड़े महंगाई का? देखिए, ये डिपेंड कर रहा है कि हमारी माशी तरक्की जो है उसकी कंपोजिशन क्या है। बदकिस्मती से हमारी माशी तरक्की हिस्टोरिकली कंजम्पशन बेस्ड है, यानी हम एक कंज्यूमर इकोनॉमी है। और जब भी हमने देखा है कि 5% से ऊपर ग्रोथ जाती है 2-3 सालों में, तो डिमांड बढ़ने की वजह से, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ने की वजह से इम्पोर्ट बिल इतना बढ़ जाता है कि हमें ये बूम एंड बस्ट साइकिल है। 3-4 साल आप बहुत अच्छा जाते हैं, फिर 2-3 साल बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे होते हैं। अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज ना होने की वजह से, इंडस्ट्री ना होने की वजह से, ज्यादातर चूंकि कंजम्पशन जो है वो बैरून मुल्क से दरामदा चीजों पे है, और वो एक बिगाड़ का सबब बनती है। और इस साल भी हमने देखा कि गो के 6% जो है वो तरक्की है, लेकिन उस 6% तरक्की के साथ आपका एक तो वैसे इम्पोर्ट बिल बढ़ गया, फिर ये यूक्रेन वॉर के बाद, जैसा कि आप अपने खबरनामे में अभी बता रहे थे, वर्ल्ड बैंक की वार्निंग भी कि वो एक फूड क्राइसिस जो है उसका वार्निंग दे रहे हैं। इस वार के नतीजे में एनर्जी की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, पिछले 5 महीने में तकरीबन गैस की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं दुनिया में। ऑयल की कीमतें जो हैं वो उनमें 60% से ज्यादा इजाफा हो गया है, और ये एक एडिड फैक्टर बना है कि आप 6% ग्रोथ हासिल करने के बावजूद एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें कि डॉलर्स की शॉर्टेज है, और डॉलर की शॉर्टेज पूरा करने के लिए जब आप IMF के पास जाएंगे तो फिर IMF का वन लाइनर इस वक्त एक पॉलिसी सोल्यूशन है। वो कहते हैं कि सिर्फ जो बहुत क्रूशियल सेक्टर्स हैं उनमें स्पेंड करें, और उसको स्पेंड करने के लिए आप अपना रेवेन्यू खुद रेस करें। यानी ये जो अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडीज हम ले रहे थे, वो कहते हैं इनको खत्म कर दिया जाए, बिजली पे, गैस पे, पेट्रोल डीजल पे, और फिर आप टारगेट करें कि आप कहाँ पे खर्च करना चाह रहे हैं। अगर आप महंगाई, वो जो महंगाई से पिसे हुए तबके के लिए डायरेक्ट कोई सब्सिडी देना चाहते हैं, टारगेटेड सब्सिडी, तो वहाँ पे जरूर दीजिए, लेकिन रेवेन्यू खुद से जनरेट करें।
तो ये रेवेन्यू खुद से जनरेट करना पहले तो किसी भी हुकूमत के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है, और फिर अपने जो है प्रायोरिटाइज करना कि किस तरीके से एक्सक्लूडेड और मोस्ट वल्नरेबल सेगमेंट पे खर्च किया जाए, वो जाहिर है कि पॉलिसी मेकर के लिए, हुक्मरान तबके के लिए, जिनकी तरफ अभी फरहान बुखारी साहब इशारा कर रहे थे, वो एक मुश्किल मरहला होगा कि कैसे वो प्रायोरिटाइज करे अपने एक्सपेंडिचर्स के मुकाबले में, वहां पे स्पेंड करने में। लेकिन इस वक्त क्रॉस रोड पे हैं, अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर जो इस वक्त IMF और वर्ल्ड बैंक और पूरी दुनिया के जो एक्सपर्ट हैं वो एक रिसेशन की वार्निंग भी दे रहे हैं। और रिसेशन का मतलब होता है कि महंगाई भी होगी और आपकी तरक्की भी नहीं होगी। अभी तक तो आपके पास तरक्की थी, लोगों की इक्तिसादी सरगर्मियां चल रही थी, लेकिन खुदा न खास्ता अगर रिसेशन में एंटर होते हैं जिसमें कि मुआशी सरगर्मियां भी मुअत्तल हो जाए, तो फिर उस सोसाइटी को ज़वाल से बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक रियली डिसाइसिव मोमेंट है इस वक्त गवर्नमेंट के लिए। अच्छा महमूद साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इक्तिसादी सर्वे भी आपने देखा, उसके कुछ निकात सामने आए, उसमें ये भी दावा किया गया कि ज़राअत के जो अहदाफ थे वो हासिल कर लिए हैं। आप इस सर्वे से किस कदर मुतमईन हैं? देखिए, ज़राअत के अहदाफ इतने कम रखे जाते हैं कि हमारे पास जितना पोटेंशियल होता है उसको हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे होते हैं। अगर हमारे पास पोटेंशियल 30 से 40% यील्ड और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ का है, और अगर उसमें आपने 3.5% ग्रोथ का टारगेट रखा हुआ है, तो वो तो आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका ही माइनस प्लस हो जाता है। हमारी नज़र में गंदम के जो टारगेट्स पहले दिए वो भी बहुत एग्रेसिव थे। आजकल की भी जो बात हो रही है 26.8 मिलियन टन्स की, मेरी नज़र में हमारे पास गंदम जो लार्जेस्ट ग्रोन क्रॉप है वो उसमें बहुत कमी है, ना सिर्फ हमारे पास और हिंदुस्तान में भी। और उसकी आपको अभी नज़र आ रहे हैं निशानियाँ, जो आप महंगाई की तरफ बात कर रहे थे। तो वेरस ग्रोवर ने तो अपनी गंदम कोई 55 रुपये में बेच दी है, और हम सुन रहे हैं कि आटे की कीमत 100 रुपये की तरफ रवां दवा है। और अभी तो गंदम उतर के ख़त्म ही हुई है, हमारे पास अभी वाफिर मिक़दार में अपने स्टॉक्स हैं। तो जो आपने सवाल पूछा कि प्रोडक्शन के टारगेट का, एक मेरी नज़र में कि क्योंकि एग्रीकल्चर में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, उस के ऊपर कॉन्फिडेंस और उसकी ग्रोथ के पीछे टारगेट्स एग्रेसिव नहीं रखे जाते। आखिरी बात पे कर दूं कि देखें, हिंदुस्तान ने पिछले सालों में अगर इन्वेस्टमेंट की है तो आज वो ना वो सिर्फ फूड सिक्योर है, बल्कि दुनिया सारी उसकी तरफ देख रही है कि वो एक्सपोर्ट करे, क्योंकि हमने ऑन एंड ऑफ पॉलिसी रखी है ज़राअत में। तो आप देखें कि हमारे पास तकरीबन हर चीज़ की आपको किल्लत और शॉर्टेज इस वक्त नज़र आ रही है चारों तरफ। ठीक है महमूद साहब, अभी ये भी गुज़िश्ता हुकूमत जैसे दावा करी थी कि 1100 अरब रुपए किसानों को ज़्यादा दिए गए हैं, तो उससे किसानों की हालत कुछ बेहतर हुई है या नहीं, इसमें भी आपसे बात करेंगे। लेकिन पहले फरहान बुखारी साहब से जान लेते हैं। फरहान बुखारी साहब, ये जो आदादो शुमार हैं ये तो शायद आम आदमी को तो उस तरह से समझ नहीं आएंगे, तो आप आसान अल्फाज में उनके लिए कैसे बताएंगे, इसको एनालाइज कैसे करेंगे कि एक आम आदमी क्या एक्सपेक्ट करे, सख्तियाँ होंगी या मुश्किलात बढ़ेंगी? देखिए, जो अगले माली साल के लिए आदाद शुमार जो अब आना शुरू हो गए हैं, तजज़िये जो कि हुकूमत के से बाहर से आ रहे हैं, वो तो बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल बताते हैं। मैंने एक तजज़िया ऐसा भी देखा है जिसके मुताबिक अगले माली साल में पाकिस्तान में अफरात-ए-ज़र की शरह कम से कम 20% होगी। अब अगर इतनी बड़ा इन्फ्लेशन हो जाता है, जबकि जो साल अब ख़त्म हो रहा है जून में, उसमें 13-13.5% के करीब अफरात-ए-ज़र के नतीजे में लोगों की चीखें निकल गई हैं, तो फिर आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि अगले माली साल में क्या होगा। एक और मैं अर्ज़ कर दूं कि जो अभी पहले एक साहब फरमा रहे थे कि ज़राअत के हवाले से ऑन एंड ऑफ पॉलिसीज़, मेरे ख़्याल में ये कहना बजा होगा कि ज़्यादातर ज़राअत के हवाले से, ज़री शोबे के हवाले से पॉलिसीज़ ऑफ ही रही हैं। यानी ऑन का अगर कोई दौर छोटा मोटा आया तो फिर वो ज़्यादा अरसा नहीं चला और किसानों को उतनी मदद नहीं मिली। और ये अजीब एक यानी सरकारी सतह पे, और आज की नहीं, इसका सिर्फ़ और सिर्फ इल्ज़ाम आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत पर नहीं लगा सकते। माजी में साल से सिलसिला चलता आया है। पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत अरसा हो गया हमने कभी यूरिया की ब्लैक मार्केट में सेल का नहीं सुना था कि मार्केट से गायब हो जाए गंदम की बिजाई के वक्त। और ऐसा हुआ नवंबर दिसंबर में, जिसके नतीजे में गंदम के बारे में बावर ये किया जाता है कि इस साल पैदावार गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम होगी, आटे की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं, फ्लावर मिल्स वाले जो हैं वो नाखुश हैं,
और कई लोग ये भी कहते हैं, ख़दशे का इज़हार करते हैं कि शायद आइंदा महीनों में पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में आटे की कमी भी हो सकती है। खुदा ना करे कि ऐसा हो, लेकिन ये मुख्तलिफ़ जगहों से ये बातें आ रही हैं। नतीजतन आपको ये तस्लीम करना पड़ता है कि ये जो आदाद शुमार हैं, मसलन 6% शरह नमू, अगर किसी आदमी को, किसी आम शख्स को, एक कम तनख्वाहदार शख्स को, जिसे अगर तनख्वाह इतनी नहीं मिलती कि जिससे उसका गुज़र बसर हो सके, अगर वो शख्स अगले साल, अगले माली साल के दौरान 20% महंगाई के पस मंज़र में उसके लिए मुश्किलात होती हैं और फिर ऊपर से अशियाए खुर्दनोश की भी कमी होती है, तो फिर सूरत हाल ज़ाहिर है गंभीर होगी, मुश्किल होगी। पाकिस्तान में वैसे ही ख़ुराक के हवाले से अरसा दराज से मसाइल चले आ रहे हैं। एक तरफ बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ का मामला है जो कि साल साल से जिसके बारे में हम सुन रहे हैं, दूसरी तरफ मेल न्यूट्रिशन का मामला, यानी ये कि ख़ास तौर पे कम आमदन वाले इलाक़ों में, गली मोहल्लों में लोगों को पूरी खुराक उतनी नहीं मिलती जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। तो फिर नतीजा यही होता है कि लोगों के लिए मुश्किलात भी बढ़ती हैं और उनकी ह्यूमन ग्रोथ में बहुत बड़ा एक फ़र्क आता है। बिल आखिर आपको ये तस्लीम करना पड़ता है कि ये 6% शरह नमू अगर एक तरफ है, ये 5% है, तो एक सतह से आगे जाके इसका कोई इसकी वक़्त एक आम घराने के लिए मेरे ख़्याल में ख़त्म हो जाती है, जहाँ पे रोज़मर्रा की रोटी के लिए उन्हें आटा नहीं मिल रहा क्योंकि आटा महंगा हो गया है, तो वो क्या करें। तो ये जो तज़ाद एक है, ये जो बुनियादी एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है और आज की नहीं है, साल साल से चली आ रही है, ये किस तरह तब्दील होगी, क्या ये कभी तब्दील हो सकेगी या नहीं, लोग तो ये सवाल पूछते हैं। और सरकारी सतह पे यानी बेहिसी के बारे में भी लोग सवालात बहुत करते हैं। मसलन अभी हाल ही में जियो टीवी पे मेरे साथी सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने एक सवाल उठाया जो कि बड़ा वैलिड सवाल था कि क्या मिफ्ता इस्माइल साहब 600 सीसी की मेहरान गाड़ी में सफ़र करना पसंद करेंगे या नहीं। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। वज़ीर आज़म से भी ये सवाल किया जा सकता है। उनकी जो अभी हाल ही में तुर्की का जो दौरा हुआ है, उनके साहबजादे लंदन से तशरीफ़ लाए, ये बजट से हट के एक बात हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसी मिसालें आप कायम कर रहे हैं और लोगों के ऊपर प्रेशर डाला जाए, लेकिन फरहान साहब तो बिल्कुल आम आदमी के क्या बात होगी। चलें, इस पर मज़ीद डिस्कस भी करेंगे। फ़रहान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आबिद सुलैरी साहब से भी मज़ीद तज्ज़िया हासिल करेंगे, महमूद नवाज साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में ऑस्टेरिटी मेजर्स की जो बात की जा रही है, इसका फ़ायदा अवाम को है या नहीं, या सिंबॉलिक ही इसकी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, इस पर भी हम बात करेंगे।